अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ईद उल अज़हा मुबारक प्लस बड़ी ईद मुबारक प्लस बकरा ईद मुबारक टू एवरीवन। आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आप सबको ईद उल अज़हा प्लस बकरा ईद प्लस बड़ी ईद बहुत 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 मुबारक हो। जैसे कि आप लोगों को वीडियो के सबटाइटल से और थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो स्पेसिफिकली मैं ईद के पहले दिन क्यों जो है वो अपलोड कर रही हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था कि दैट जब भी ईद स्टार्ट होती है, स्पेशली जब बड़ी ईद स्टार्ट होती है, इवन जब छोटी ईद भी होती है, लेकिन जब बड़ी ईद होती है तो वो बड़ी ईद हमारे पास जो है स्पेसिफिक इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें बड़ा गोश्त आ जाता है। ठीक है, गोश्त का इस्तेमाल आ जाता है, इसलिए कुर्बानी हो रही है एंड लोग बहुत ज़्यादा जो है गोश्त का जो है इस्तेमाल जो है इन दिनों में बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इमरजेंसी में जिन पेशेंट्स की ज़्यादा मिकदार होती है वो स्टमक के प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मैं चाह रही थी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको स्टमक का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं फर्स्ट डे ही जो है आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में बता दूं कि दैट एक्सेस जो मीट की कंजप्शन है जो आप ईद के दिनों में करते हैं वो आपको किस किस तरह के जो है मसाइल, स्टमक के प्रॉब्लम्स दे सकती है। क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है तो या तो वो वॉमिटिंग हो रही होती है, उसको या नोजिया हो रहा होता है, या स्टमक एक बहुत ज़्यादा होता है, एपिगेस्ट्रिक पेन हो रही होती है, या खट्टे डिकार आ रहे होते हैं, गर्ड जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जिनको होती है उनकी स्वेयर हो जाती है। ठीक है, या किसी को डायरिया हुआ होता है, किसी को फूड पॉइजनिंग हुआ होता है, और जो लोग इन्फ्लेमेटरी बोवल सिंड्रोम से सफ़र कर रहे हैं, आईबीएस के पेशेंट्स हैं, या क्रोन्स डिजीज़ से जो इंटेस्टाइनल एक मसला है उससे सफ़र कर रहे हैं, तो एक्सेस जब वो मीट की कंजप्शन करते हैं इन ईद के दिनों में तो उनके ये जो कंडीशंस हैं ये और ट्रिगर कर जाती हैं। ठीक है, तो फिर से वही कहूँगी कि वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूँ कि एक्सेस मीट की कंजप्शन किस तरह से आपको जो है स्टमक की प्रॉब्लम्स जो है वो दे सकती है, और आप किस तरीके से फिर इन स्टमक की जो प्रॉब्लम्स से हैं वो बच सकते हैं। पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि हम नॉर्मल एक रूटीन में चल रहे होते हैं, हमारी नॉर्मल एक डाइट की कंजप्शन चल रही होती है, उसमें हमारी दालें, सब्जियां, गोश्त, मुर्गी, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। अब जब ईद के दिन आते हैं तो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें ओमिट हो जाती हैं और एकदम ही गोश्त 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 हर जगह से आ जाता है। ठीक है, सुबह भी गोश्त बनेगा, ऑब्वियसली कुर्बानी जब होगी, फिर दोपहर को भी बनेगा, और फिर रात को तो फिर बारबेक्यू, ये पाकिस्तानियों का स्पेशल वाला सीन हो जाता है ना। ठीक है, तो इन सब लोगों के लिए ऑब्वियसली जो पहले से ही गर्ड से सफ़र कर रहे हैं, जिनको सीने में जलन का मसला है, हार्टबर्न का इशू है, या रिफ्लक्स का इशू है, ठीक है, वो लोग एहतियात करें एक तो ये स्पाइसी खानों से और ऑब्वियसली एक्सेस इनटेक ऑफ गोश्त से। तो क्या करता है ज़्यादा गोश्त का इनटेक आपकी बॉडी के साथ, क्या करता है एक्चुअली, आप कभी नोट करें जब भी ईद के दिनों में, या वैसे ही अगर जैसे मर्द हज़रात जो है गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा खा लें, ठीक है, तो आपको लोग कहते हैं अब भाई अब हमसे हिला नहीं जा रहा। ठीक है, मतलब अब चलने की हिम्मत नहीं है, बस ऐसे है कि बस लेट जाएं, गिर जाएं और ना बस सो जाएं। ठीक है, तो वो क्यों होता है? जब आप बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि जो गोश्त है वो आपकी ओवरऑल डाइजेशन को स्लो करा देता है। लेट मी टेल यू कि जो गोश्त है ये एक एसिडिक फूड है। ठीक है, एसिडिक इन नेचर है, और जिन लोगों को पहले ही तेजाबियत का मसला है, ठीक है, जिनके स्टमक के अंदर, जिनके मैदे के अंदर पहले ही जो एसिड है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और वो हार्ट बर्न और गर्ड की कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, अगर वो गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो वो तो वैसे ही एसिडिक एक फूड ले रहे हैं और फिर इतनी ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो उसकी ओवरऑल डाइजेशन बॉडी के अंदर और स्टमक के अंदर बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, एक्सेस जो गोश्त का इस्तेमाल आपकी हर चीज़ को स्लो डाउन कर देगा। ठीक है, और फिर आपकी स्टमक को, आपकी किडनीज़ को, आपकी आंतों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा उस गोश्त को डाइजेस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन के लिए, ताकि वो जो है डाइजेस्ट हो जाए और फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। ठीक है, लेकिन हम उसको इतना टाइम ही नहीं देते, हम फिर अभी सुबह का भी वो हो रहा होता है, इन प्रोसेस होता है, फिर हम दोपहर का डाल लेंगे, फिर अभी वो उसके ऊपर लोडिंग होती है, तो फिर हम जो है रात का वो बारबेक्यू वाला सीन जो है वो तो ऑन है ना। ठीक है, वो उसके ऊपर डाल लेते हैं, तो फिर आप अपने स्टमक के साथ और अपनी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो खाना, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि जब जो है ना आधी रोटी की भूख जब रह जाए ना तो अपना खाना छोड़ देना चाहिए। तो उसमें बिल्कुल इस बात के अंदर मसलहत थी कि उन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि फिर इस तरीके से आप बहुत सी जो है हेल्थ इश्यूज से बच सकते हैं।
ठीक है। तो हमें अपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को यहाँ पे अपनाना चाहिए। वो गोश्त कहीं नहीं जा रहा, वो वहीं है, उसको आप खा सकते हैं, छोटे छोटे मील्स में भी खा सकते हैं, एक दफ़ा में बहुत ज़्यादा मत खाएं, क्योंकि फिर आपके स्टमक के इश्यूज़ जिनको हैं उनको ट्रिगर हो जाएंगे और जिनको नहीं है उनको हो जाएंगे। इससे रिलेटेड मैं एक रीज़न बताती चलूँ क्यों होता है, क्यों हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आते हैं, वॉमिटिंग के साथ आते हैं, उनको मतली फील हो रही होती है या उल्टियाँ आ रही होती हैं या फिर उनको डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस लग जाते हैं। मोस्टली हमारे पास इमरजेंसी में ऐसे पेशेंट्स आते हैं। क्यों होता है जब वो एक्सेस गोश्त खाते हैं और फिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा होता है। एक्चुअली गोश्त क्या है? इट्स प्रोटीन। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोटीन बॉडी में जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो उस एक्सेस प्रोटीन को एक टॉक्सिक, ठीक है, एक टॉक्सिन समझता है और फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लग जाता है, ठीक है, और एक बॉडी में एक एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करवा देता है, ठीक है, उस एक्सेस प्रोटीन इनटेक के खिलाफ, जिसकी वजह से जो हमारे पास पेशेंट्स हैं उनके अंदर सिम्टम्स जैसे हो गए, रैशेज हो गए, ठीक है, और ये डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई और नोजिया हो गया, और इसके अलावा जो है एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, हाइव्स के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, जो स्किन एलर्जी हो जाती है कुछ लोगों में, कुछ में ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं, और जो प्रीवियसली IBS है जिनको उनका ट्रिगर हो जाता है, क्रोन्स डिजीज ट्रिगर हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो वो उन लोगों का ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक जो है इम्यूनोलॉजिकल जो है बॉडी का रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट दैट एक्सेस इनटेक ऑफ वो जो हमने प्रोटीन की थी इन द फॉर्म ऑफ गोश्त, हमने बहुत ज़्यादा खा लिया था, उसके खिलाफ बॉडी जो है वो एक इम्यून रिएक्शन जो है बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट इन चीज़ों से सफ़र करता है, ठीक है, और फिर ऑब्वियसली वो एंड अप होता है इन द इमरजेंसी। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें इस गोश्त का, आजकल कहाँ कोई खालिश चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, वो तो पुराने ज़माने होते थे तब खालिश चीज़ें मिलती थी, खालिश देसी घी होता था, खालिश सब्जियाँ होती थी और खालिश फिर गोश्त रंडे होते थे। आज तो सब कुछ आर्टिफिशियल है। सेम जो एनिमल्स हैं, हमारे जो जानवर हैं, उनको भी तो आर्टिफिशियल फूड ही देते हैं हम लोग, और फिर इनडायरेक्टली वो बेचारे वो जो खा रहे हैं वो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं एक्चुअली, वो जो वो खा रहे होते हैं, और फिर एट द एंड हमने ही उनका गोश्त खाना होता है, तो वो ओवरऑल उस जानवर का वो जो आर्टिफिशियल फूड होती है उस जानवर को ओवरऑल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज कर देती है। तो एट द एंड उसको तो बेचारे को अफेक्ट करती है, फिर जब हम उसको खाते हैं तो फिर वो हमारी बॉडी के ऊपर भी जो है वो अफेक्ट्स छोड़ती है, बुरे इफेक्ट्स, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। जो बहुत ज़्यादा मीट की कंजप्शन है ईद के दिनों में, लोग हमारे पास फूड पॉइजनिंग के साथ भी जो है वो इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं कि उनके पेट में बहुत ज़्यादा एकदम दर्द हुई और फिर वो रुकी नहीं, वो ख़त्म नहीं हुई और वो प्रोसीड होती जा रही है, और साथ में उनको वॉमिटिंग भी हो गई है, साथ में उनको जो है उल्टी भी आ गई, और साथ में जो उनको लूज मोशंस भी स्टार्ट हो गए हैं, और फिर बीच में उनको फीवर भी हो गया है। तो दिस शोज़ के भाई अंदर अब इन्फेक्शन वाला सीन शुरू हो चुका है, ठीक है। अब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इमरजेंसी जाना पड़ेगा, और फिर एंटीबायोटिक्स और सारी चीज़ें जो है ना वो आपको लेनी पड़ेंगी, तभी आप उस इन्फेक्शन को रोक सकें। होता क्यों है? मैं अपनी ख़वातीन को कहना चाहूँगी कि जब भी गोश्त बनाएं इन ईद के दिनों में तो उसको अच्छी तरीके से कुक हुआ हो गोश्त, अच्छी तरीके से पकाएं उसको। अनकुक्ड जो गोश्त होता है फिर वो आपको इन्फेक्शंस करवाता है, इन्फेक्शंस करवाता है, इन्फेक्शन हो गया बॉडी का, और क्लोस्ट्रीडियम परफरेंसेस, दीज आर ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे पास स्टमक इन्फेक्शंस करवाते हैं, ठीक है, और मतलब ओवरऑल जो हमारे GIT इन्फेक्शन कराते हैं, और फिर पेशेंट हमारे पास फूड पॉइजनिंग के साथ प्रेजेंट करता है, और फिर हम उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं एमरजेंसी में। तो मैसेज यही था ईद के पहले दिन के जो है गोश्त जो है वो तसल्ली से खाएं, बहुत ज़्यादा कंजप्शन नहीं करनी, जब थोड़ी भूख रह जाए तो छोड़ दें, कहीं नहीं जा रहा, वो यहीं पर ही है, आप ही के घर में है, आप उसको फिर से पका के भी खा सकते हैं, लेकिन एक्सेस ना खाएं। और मोर वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको शुगर का मसला है, जिनको दिल का कोई मसला है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, जिनका यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि इन दिनों में गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ये आप लोगों की जो ये हेल्थ कंडीशन है उसके लिए बिल्कुल भी नहीं ठीक है। मेरे ही नज़दीक में मेरे एक रिलेटिव हैं, तो वो जो आंटी हैं वो हाइपरटेंसिव भी हैं, मतलब उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो गोश्त उनका फेवरेट फूड है,
वो उसके बगैर नहीं रह सकती। वो कहती है मैं हाइपर टेंशन को सह लूँगी, ठीक है, लेकिन मैं गोश्त को नहीं जो है ना वो कर सकती। उनको मैंने बड़ी एक डिटेल बैठ के लेक्चर दिया था इस चीज़ के बारे में, लेकिन नहीं, वो टस से मस नहीं हो रही। तो लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश यही है कि इन दिनों में जो हमारे पास जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं वो कम से कम गोश्त का इस्तेमाल करें, ताकि वो अपनी हेल्थ को वर्स ना करें और इस ईद को अच्छे से इंजॉय करें। जिसने अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी दी, अल्लाह ताला उन सब की कुर्बानियों को कबूल करे। और मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से मेरे सब व्यूअर्स को बहुत 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 ईद मुबारक हो, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू फॉलो माई इंस्टाग्राम। आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड ईद मुबारक एंड अल्लाह हाफिज़।